नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत पर हम किन किन चीज़ों को खा सकते हैं, किन चीज़ों को हमें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, एकादशी के नियम क्या हैं, एकादशी पर हमें किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों से हमें बचना चाहिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगी। एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत होता है दोस्तों, इसके बारे में जितनी भी बातें बोली जाएं वह सभी कम है। जब भगवान ब्रह्मा जो होते हैं वह भी इसके बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। वह स्वयं बताते हैं एकादशी के व्रत की महिमा को एक मुख तो क्या 1000 मुख से भी उसके वर्णन को नहीं बताया जा सकता है। फिर हम और आप तो मनुष्य हैं, ऐसे हम किस प्रकार से इसकी वर्णन कर सकते हैं। अब एकादशी से मिलने वाले फायदे तो इतने अनंत हैं कि उसका फल आपको इस जन्म में तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ अनेक जन्मों तक इससे मिलने वाले फल आपको प्राप्त होते रहते हैं। एकादशी का व्रत करने से आपके जो भी पितर होते हैं, यदि वह नरक जैसी यातनाओं को भोग रहे हैं या फिर नरक जैसे कष्ट को वह झेल रहे होते हैं तो उन्हें भी उनसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो व्रत इतना उत्तम हो, जो आपको तो सुख देता ही हो, साथ ही साथ आपके पूर्वज, आपकी संतान भी इससे सुखी रहती है, तब इस व्रत की महिमा को भला कैसे बताया जा सकता है। लेकिन इस व्रत को संपूर्ण तरीके से निभाने के लिए, इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुछ नियम अति आवश्यक हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जान लेते हैं एकादशी का व्रत जो भी भक्त करते हैं उन्हें किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें यदि आप सेवन करते हैं तो आप पाप के भागीदार बनते हैं और आपके ऊपर दोष लगता है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को ध्यान रखना चाहिए, इस दिन चावल या किसी अन्य प्रकार का अनाज सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गोभी, पालक, सलजम, मूली, सेम, मसूर की दाल, बैंगन ऐसी सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को हमेशा दूसरे के यहाँ के जो अन्न होते हैं उनका त्याग करना चाहिए। कहने का मतलब है दूसरे के यहाँ का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूसरे के यहाँ का जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। खासकर एकादशी का जब आप व्रत कर रहे हो तो व्रत वाले दिन या पारण वाले दिन या फिर नहाए खाए के दिन, इन 3 दिनों में आपको दूसरे के यहाँ का अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे भी हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, यदि आप दूसरे के यहाँ का अन्न ग्रहण करते हैं तो जैसी उनकी मेंटालिटी होती है वैसी ही आपकी भी होने लगती है। इसलिए दूसरे के यहाँ का अन्न सेवन करने से बचना चाहिए। लेकिन हम आस-पास रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो हम प्रत्येक दिन तो ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आप कोई धार्मिक कार्य करते हो या फिर पूजा पाठ जिस दिन रखते हो, उस दिन कम से कम इन बातों को तो अवश्य ही मानना चाहिए। एकादशी के दिन आपको वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। फूल पत्तियां जो हम इस्तेमाल करते हैं वह सभी एक दिन पूर्व ही हमें तोड़ करके रख लेना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के दल को ना तो एकादशी के दिन तोड़ना चाहिए, ना ही द्वादशी के दिन, यानी कि जिस दिन हम पारण करते हैं उस दिन भी तुलसी के पत्तों को तोड़ा नहीं जाता है, उसे स्पर्श भी नहीं किया जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले इस दिन दाढ़ी, बाल और नाखून इन चीज़ों को भी ना कटवाएं। इसके अलावा आपको बहुत कम से कम झाड़ू पोछा का इस्तेमाल करना है, ताकि घर में मौजूद जो भी छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, चींटियाँ होती हैं, वह सभी आपके इन चीज़ों के इस्तेमाल से ना मरे, क्योंकि इससे जीव हत्या का पाप, जीव हत्या का दोष आपके ऊपर लगता है। व्रत करने वाले भक्तों को बहुत कम बोलने को कहा जाता है, यानी कि उन्हें कम से कम बातें बोलने के लिए कही जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मुख से ना तो बहुत ज़्यादा बातें निकलेगी, क्योंकि आप ज़्यादा बातें करेंगे तो मुंह से हो सकता है कुछ ना कुछ गलत बातें भी निकलें, हो सकता है किसी के बारे में आप गलत बात बोलें। तो एकादशी के जो भी भक्त होते हैं, एकादशी का जो व्रत करते हैं, उन भक्तों को दूसरे की बुराई, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष नहीं रखना चाहिए। इसलिए कहा जाता है भक्तों को कम से कम बात करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्हें भगवान विष्णु की आराधना करने में,
कीर्तन करने में, जागरण करने में, नाम का जाप करने में, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में उन्हें बिताना चाहिए। अब इसके साथ ही हम जानते हैं जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन सभी भक्तों को व्रत में किन किन चीज़ों को खाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो एकादशी के व्रत में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुछ विशेष बातें भी हैं जो आप खा सकते हैं, कुछ विशेष फल हैं जिन्हें आप खा सकते हैं। और यदि आप निर्जला रह सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छा, लेकिन यदि आप निर्जला नहीं रह पाते हैं तब आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। ताजे फल, चीनी, शक्कर, गुड़, मेवे, कद्दू, नारियल, जैतून का ऑयल जो होता है, दूध, दही, अदरक, काली मिर्च, व्रत वाला नमक आप तभी लें जब आपके लिए बिल्कुल ही रहना असंभव हो जाए। आलू, शकरकंद, साबूदाना, आम, केला, पिस्ता, बादाम जैसी चीज़ों को आप सेवन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगले वीडियो में नई और अद्भुत जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।